बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम जो है ना ये हालात हाज़रा के मतलब ये देखो नया साल शुरू हुआ है, बजाय इसके कि कोई खुशी की खबर होती। आप सोशल मीडिया पे देखें, कभी कहा जाता है बाबा वंगा की ये पेशन गोई है, कभी सिम्पसन कार्टून में ऐसा बताया गया है, कभी कोई माहिर नजूम बात कर रहा है, कभी कोई पमिस्ट कि दुनिया में बड़ी तबाही होनी है, ये होना है, वो होना है। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि तबाही की खबरें मिल रही हैं। इल्म तो वो है कि जो आपको खुशी दे, सुकून दे, उम्मीद की किरण पैदा करे। ऐसे हालात में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये हदीस नंबर 7335 सही मुस्लिम की आप पढ़ें देख रहे हैं। मोहम्मद इब्न बशीर ने कहा, हमें अबैदुल्लाह ने, नाफे ने, उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद तुमसे जंग करेंगे और तुम इन्हें अच्छी तरह कत्ल करोगे, यहाँ तक कि पत्थर कहेगा मुसलमान ये यहूदी है, आगे बढ़ इसको कत्ल कर। मतलब क्या कि अच्छी तरह कोई यहूदी बाकी नहीं रहेगा, कोई उनकी पनाहगाह नहीं रहेगी जहाँ वो छुप सकें। और आप साइंस टेक्नोलॉजी के सारे जो मुकम्मल जिनके गिरफ्त में है वो यहूदी हैं, खलाई तस्खीर ये वो। मज़ीद जानने से पहले जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। हमें फिर डरने की क्या ज़रूरत है। सही मुस्लिम की हदीस 7370 देखें, ये ऊपर इसकी सनद है, नीचे मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा ये चौथी लाइन से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में जितना मैंने पूछा इससे ज़्यादा किसी ने नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हवाले से तुम्हें क्या बात इतना थका रही है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहा, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कि इसके हमरा खाने के ढेर और पानी के दरिया होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक वो इससे हकीर तर है कि ऐसी चीज़ों के ज़रिए मुसलमानों को गुमराह कर सके। कितनी बड़ी बिशारत है। अब आपको पता काफ़ी हदीसें हैं जिसमें मिलता है कि दज्जाल यहूदी होना है। यही लोग हैं ना सारी टेक्नोलॉजी पे छाए हुए। तो देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बिशारत दी है, तो हमें क्या डरने की ज़रूरत है कि ऐसा होगा। हाँ, वो लोग डरें जो मुसलमान नहीं या जिनमें जो है ना ईमान नहीं है। मैं सही बात कर रहा हूँ, आगे आप एक हदीस देखेंगे। दज्जाल से बड़ा तो फितना नहीं ना होना। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बिशारत दी है। शुएब बिन जहाब ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल बेनूर आँख वाला है और इसकी दोनों आँखों के दरमियान लिखा हुआ है काफर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजे की, इसके हिजे की, ये काफिर कुफर, यानी उसको हर मुसलमान पढ़ लेगा। देखो कोई उसके जाल में मुसलमान नहीं फंसेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा हर मोमन पढ़ लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो उसको जो है ना उसके फितने से बच जाएगा। और एक हदीस है जंगों के मतलब काफ़ी बड़ी, उसमें उसने फरम बशारत दी हुई है कि मेरी उम्मत जो है ना दज्जाल से लड़ेगी और फतह हासिल करेगी। अब देखो कि यहाँ हदीसों में मिलता है कि मुसलमान जो हैं थोड़ी सी भी, जो एक हदीस में तो मिलता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा या नहीं भी उसको भी पता चल जाएगा, वो उसके फितने से बच जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें हैं किसी इंसान के साथ कैसे बिहेव करती हैं, चीज़ों का रवैया किसी इंसान के साथ उसकी नीयत के मुताबिक, उसके अमल, फ़िक्र, सोच के मुताबिक होता है। अगर किसी की नीयत अच्छी नहीं है, अमल अच्छा नहीं, तो उस तरह चीज़ें उसके साथ बिहेव करती हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि वैक्सीन के ज़रिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कुछ भी उनकी प्लानिंग है ये काफरों की, याद रखो कि जो बंदा मोमन है, अल्लाह की याद रखने वाला है, वो इन सारे फितनों से बच जाएगा। अब वो वक्त है, डरने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाएं, खाने पीने के वो तरीके आप इख्तियार करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। तो किसी साइड इफ़ेक्ट, किसी वायरस, किसी की मजाल नहीं कि आपका जो है ना इस तरह का नुकसान कर सके। देखो अगर इंसान की केमिस्ट्री समझ के ये लोग चिपें एंटर करेंगे तो देखो अल्लाह ताला भी कादर है, वो इंसान में इस तरह की चेंज पैदा कर सकता है कि ये चिपें जो है ना इनका कुछ असर ही ना हो। तो हमें जो है ना डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत है। ये आगे आप हदीस देखें आप के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनने अबी दाऊद किया 4283 के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़माना से एक दिन बाकी रह जाएगा तो भी अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक शख्स खड़ा करेगा, वो इसे अदल इंसाफ से इस तरह भर देगा जैसे जुल्म जोर से भर दी गई होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिशारतें दी हैं
یعنی یہ وہ وقت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے سادے مسلمانوں کے لیے یہ چلاکیاں کرنے والے کافروں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دو شخصیات کو اسپیشل رکھا ہوا ہے، ایک امام مہدی علیہ السلام ہے اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا نہیں کرنا، دوبارہ لٹانا ہے۔ اور ختم نبوت یہی ہے کہ آپ سے سننے کے بعد نبی پیدا کوئی نہیں ہونا، لٹایا جانا ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہمیں کیوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی نامایوسی پیدا کرنے کی نہیں ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ علم پڑھیں جس نے ہمیں تحفظ دینا ہے، جس نے امید دینی ہے، جس نے ہمیں بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا سیدھے سادے مسلمانوں کو پریشان کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صرف جو ہے نا اپنے کردار نیات کو اعمال کو جو ہے نا ہم نے صحیح کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی جو فریب ہے، کوئی چال ہے کفر کی، وہ ان کے منہ پہ ہی آ جائے گی، انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ جو ہے نا شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔